तो यार मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेक मनी सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें मैं ब्लॉगिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जिसमें मैं आपको बताऊँगा आप ब्लॉगिंग करके कैसे पैसे बना सकते हैं, कि एक ब्लॉगर कैसे पैसे बनाता है, क्या क्या आइडियाज़ यूज़ कर सकता है अपने ब्लॉग को या फिर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको और भी इंटरेस्ट आएगा वीडियो को देखने में और आपको आगे भी पता चलेगा क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यार मैं एक बात बताता हूँ कि इंडिया में एक जो ब्लॉगर होता है, एक छोटा है कितना बड़ा, तो ऑन एन एवरेज वो $100 से लेकर $100 तक पर मंथ कमा लेता है। पर मंथ की बात चल रही है यहाँ पर। और एक ब्लॉगर के लिए, जो एक ब्लॉगर है जो वेबसाइट पे काम करता है और ऐसा एक मार्केटर है जो ब्लॉगिंग की हेल्प से पैसे बनाता है, उसके लिए ये अमाउंट काफ़ी छोटा होता है। क्योंकि ब्लॉगिंग में जब आपका पेज रन हो जाता है, अच्छा ट्रैफिक आने लगता है, तो आपका जो इनकम मार्जिन है उसमें काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम ऑन एन एवरेज मार्केट चले, अगर हमें पर मंथ यहाँ पे $1000 मिलने लगे, 72,000 रुपीज़ इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग होगा। और एक बंदे के लिए, स्कूल स्टूडेंट, किसको सभी कॉलेज का हो, स्कूल का हो, उसके लिए इतना अमाउंट काफ़ी होता है। और डिपेंड करता है कि और क्या क्या आप मोनेटाइज करने के लिए अपने ब्लॉग को या फिर अपनी वेबसाइट को क्या क्या कर रहे हैं, उससे आपकी और चीज़ें बढ़ेंगी और आपका और इनकम बढ़ेगा। तो आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ, ऐसे आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप, एक सेकंड प्लीज, तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 12 आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग में उसको ऐड करेंगे उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इन सब चीज़ों को भी एक साथ लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार पहले ये देख लेते हैं कि एक ब्लॉग क्या होता है, क्योंकि जिनको नहीं पता मैं उनको एक बार क्विक जल्दी से बता दूं कि एक ब्लॉग क्या होता है और एक वेबसाइट क्या होती है। अगर आप ऑलरेडी एक ब्लॉगर हैं, आपको नहीं पता कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ब्लॉग की। एक ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग कुछ भी ऐसा कंटेंट हो सकता है जो कि एक इंफॉर्मेटिव हो, आप कोई उसमें आइडिया शेयर कर सकते हो, वो एक तरह की वेबसाइट ही होती है। बट एक ऐसी डायनेमिक वेबसाइट जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे कुछ पोस्ट डलती रहती हैं। और ऐसा भी हो सकता है उस वेबसाइट पे, आपकी जो ब्लॉग वाली वेबसाइट है, उस पर आप एक दिन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स डालें एज अ पोस्ट, जैसा आप इंस्टाग्राम पे डालते हो वहाँ पे भी इसी तरह डाली जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे न्यूज़ के ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स डालती रहती हैं। तो ये हमारा एक तरह का ब्लॉग होता है जिसके अंदर हम कोई सी इन्फॉर्मेशन या फिर हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं लोगों के साथ, उसमें वो रिस्पॉन्स करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये एक तरह का ब्लॉग होता है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट ज़्यादातर डायनेमिक नहीं होती। डायनेमिक इन द सेंस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके वहाँ पे कोई होटल है और होटल वाले ने एक वेबसाइट बना रखी है, तो वहाँ वो ये नहीं करेगा कि अपने हर रोज़ के मेरे आज ये हुआ, इतने कस्टमर आए, ये चीज़ें नहीं डालेगा। वो अपनी वेबसाइट पर सिर्फ क्या डालेगा, एक पेज बनाएगा, उसके कितने, कैसा उसका होटल है उसकी पिक्स डाल देगा, उसके बारे में डाल देगा, कितना रूम प्राइस है वो डाल देगा, जिससे ईजिली कोई भी आए और उसकी वेबसाइट को देखिए, उसे पता चले कि हाँ इसके यहाँ पे ये है। तो आई थिंक आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। बट मैं एज अ मतलब कहने की बात, ये दोनों होती वेबसाइट ही हैं, लेकिन ब्लॉग में और एक वेबसाइट में थोड़ा सा अंतर होता है जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो अभी आपको तो पता चल गया कि ब्लॉग होता क्या है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ये तो हो गई। अब हम बात करते हैं आप इससे पैसा कैसा बना सकते हैं। अब मैं मान लेता हूँ आपके पास एक ब्लॉग है, आप चाहें तो फ्री में भी बना सकते हैं। फ्री में बनाने के लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप ब्लॉगर से बना सकते हैं। आपको सिर्फ ब्लॉगर टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरी ये डैशबोर्ड खुल जाएगा ब्लॉगर का। तो आपको ब्लॉगर टाइप करना है, आपको साइन इन करना है वहाँ पे। तो आप वहाँ से सिंपली फ्री में एक गूगल के डाटाबेस के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो होस्टिंग मिलेगी वो गूगल की तरफ से मिलेगी। और आप जानते हैं गूगल की होस्टिंग मिल रही है आपको वहाँ पे, तो कितनी फास्ट होगी, आपको आगे और फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगी।
तो एक दूसरी वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है वर्डप्रेस। बाइक पे भी जानी है तो दूसरी वेबसाइट का नाम है यार वर्डप्रेस। तो आप यहाँ से भी एक वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी। और ये मेरे हिसाब से आपका, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेरे हिसाब से कहो तो मुझे वर्डप्रेस काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को या फिर अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को या फिर अपनी स्टोर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी इसमें अच्छा लगता है। और इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, अभी एक और वेबसाइट है उससे भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जिसने अभी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी इंस्टाग्राम वाली, जिसमें मैंने शायद आई थिंक 9 या 10 आइडियाज़ बताए हैं कि आप इंस्टाग्राम से कैसे पैसे बना सकते हैं, और यूट्यूब से रिलेटेड भी मैंने 9 आइडियाज़ बताए हैं उनका यूज़ करके आप कैसे पैसे बना सकते हैं यूट्यूब से। और इससे पहले वाली आई थिंक वेबसाइट बिजनेस और डोमेन से कितना पैसा बना सकते हैं आप, जिसने वो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन चेक करें इस वीडियो को देखने के बाद, आपको और आइडियाज़ मिल जाएगा। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं उसमें, मैं आपको जो अच्छा लगे। मैंने आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करे हैं, तो यार चलते हैं, आप बाद में देख लेना। तो तीसरी है wix.com। वो वाली विक्स नहीं जो रात में नाक पे लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके आप फ्री वेबसाइट बिल्डर, तो यहाँ पे आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि wix.com का यूज़ इंडिया में कम, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा करा जाता है, कनाडा और ऐसे ऐसी जगहों पर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करा जाता है, जो कि फ्री में बनाते हैं। इन सब का आपको मैं बाद में बताऊंगा। चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप एक ब्लॉग से कैसे पैसा बना सकते हैं। अब आपके पास ब्लॉग समझ गए, वेबसाइट क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है वो समझ गए, ब्लॉग आपने बना लिया। अब आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं आप यूट्यूब से। अब आपके पास ब्लॉग है, अब उससे आपको पैसा कैसे मिले। आपने कंटेंट डाल दिया, सब चीज़ डाल दी, लेकिन आपको तो पैसा चाहिए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत पैसे के लिए तो कर रहे हैं और फ्री में थोड़ी कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला और सबसे जो सही तरीका है, सही नहीं कहेंगे मतलब इजी, सब नॉर्मली उसका यूज़ करते हैं, उससे थोड़ी बहुत उसमें इनकम आती है जो मिलती है। पहला है गूगल एडसेंस। तो मैं आपको वही शो करता हूँ। सबसे पहले गूगल एडसेंस, देखो आपको सिंपली अपने सर्च बार में गूगल एडसेंस डालना है। सबसे पहला लिंक गूगल का ही आएगा, इसमें लिखा है अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। तो ये वर्ड होता है ना, ब्लॉग मोनेटाइज कर लो अपना, ब्लॉग मोनेटाइजेशन, ऑन योर मोनेटाइजेशन ऑन योर ब्लॉग, ऐसे जो भी चीज़ है ये। तो उसका मतलब ये होता है आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो आपका ब्लॉग है, आप उससे कैसे पैसा बना रहे हैं, उससे कैसे आप फिर आपका पैसा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है आपका ब्लॉग मोनेटाइज है। तो पहला तरीका तो ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होगा, इसमें आपको गूगल आपको एड्स के पैसे देगा, मतलब आपको अपनी वेबसाइट में उस ऐड लगानी है तो वहाँ से आपको पैसे भेजेगा, क्योंकि ऐड शो होगी। और इसमें बताता हूँ मैं आपको, ऐड के भी काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, वो आने वाले फ्यूचर में आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें आपको आइडिया देता हूँ। पहला तो क्या हो गया, गूगल एडसेंस। आप इसकी हेल्प से अपने ब्लॉग से पैसे बना सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है हमारा बिकम अ फ्रीलांसर ब्लॉगर इन योर नीश। हाँ मैं आपको बताता हूँ नीश, पहले तो नीश बता दूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको नहीं पता होगा। और जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी, जो बंदा नया है तो उसके वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। नीश वो टॉपिक है जिसके ऊपर आपने अपने ब्लॉग लिख रखे हैं। जैसे मान लेते हैं आपने फिटनेस के ऊपर ब्लॉग चला रखा है, तो फिटनेस वहाँ आपका नीश है, नीश आई मीन टॉपिक, वहाँ पे वो आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। मतलब जैसे आपका फिटनेस का ब्लॉग है, आप उस पर ब्लॉग डालते हैं, तो आप किसी और से कांटेक्ट करके कि भाई मैं तेरे लिए भी ब्लॉग लिख दूंगा, मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग लिखता हूँ, आप ब्लॉग लिखते हो जो आपकी कैटेगरी के हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो कि भाई मैं तेरे ब्लॉग लिख के दूंगा, मैं तुझसे इतना चार्ज करूँगा, ठीक। आप ये काम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेल ई बुक्स टू योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को, अपने जो तुम्हारी वेबसाइट चल रही है उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तो बंदे भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने पहले क्या काम करा, पहले तो आपने एडसेंस का लगा दिया, वहाँ से आपको इनकम होगी। दूसरा, आप उसके पहले क्या कर रहे हो, किसी और ब्लॉग के लिए पोस्ट लिख देते हो। आप अगर आप पोस्ट लिखते हो तो आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे किसी और के लिए भी लिखने के लिए।
और वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है तो क्या बुरी बात है। अब थर्ड आ गया ई बुक। आप कोई से भी एक ई बुक लिख लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या फिर आपको आता हो किसी चीज़ के बारे में, आप उसे लिख दो, जिसकी हेल्प से आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। और ई बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं और लोग पढ़ते भी हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको आप अपनी ई बुक कैसे सेल करेंगे। तो आपको गूगल पे जाना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है इंस्टामोजो। तो आपको इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आपको इसमें अपनी ई बुक जो भी अपलोड कर देनी है और वहाँ पे अपना स्टोर बना लेना है। आप सिंपली इसकी हेल्प से अपनी ई बुक को सेल कर पाओगे। वहाँ से आपको जो भी लिंक मिलेगा आप अपने वहाँ पे ब्लॉग में दे सकते हो। वहाँ से जो भी क्लिक करेगा आपके सीधे स्टोर पर आएगा और सीधा बाय करेगा और उसका जो भी आपको पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्स। तो आप अपने ब्लॉग पर ही कैसा भी कोर्स या फिर आपके ब्लॉग से रिलेटेड ही कोर्स हो वो आप उसको बना के खुद सेल कर सकते हैं। आपको जितने में भी आपकी मर्जी हो, आपका कोर्स कैसा भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। जिस टॉपिक पे है और जिस हिसाब से वो है, जितना कंटेंट है उसके अंदर आप उतने चार्ज कर सकते हो और उसे अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने ब्लॉग पे सेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और इस चीज़ से आप यहीं पर नहीं, जो जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उसको पता है कि वो उन चीज़ों में भी ऐड करके अपना पैसा बना सकता है। तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में जाने से पहले मैं बता दूं कि इसके बाद में ब्लॉग जो आपको बनाएंगे उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको वो थोड़ा आइडिया दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप एक अच्छा ब्लॉग कैसे बना पाएँ। ठीक है। और मैं भी ब्लॉग लिखता था पहले, मैं शायद दिखा भी दूँ आपको अपने ब्लॉग, बाद में लास्ट में दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई तो। ठीक है। तो चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अब यहाँ पे है फिफ्थ है स्टार्ट ए कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस। अब धीरे धीरे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होता जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप लोगों को एज ए कोचिंग भी उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो कोचिंग करके। मतलब क्या, कोई आपसे पूछेगा, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे सिर्फ आप बात करोगे तो उस चीज़ के वो पैसे लेते हैं। तो ऐसे ही आप कंसल्टिंग एजेंसी टाइप का कुछ ऐसा बिजनेस खोल सकते हो, क्योंकि आपका एक वेबसाइट का या फिर आपकी एक ब्लॉग है, उस पर अच्छा ट्रैफिक आता है, आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, आपको अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन जो न्यू बंदा है, जो स्टार्टिंग है या फिर उन्होंने थोड़ा बहुत रेवेन्यू कर लिया है, उसको एक ऐसा बंदे से बात करने में काफ़ी अच्छा लगेगा और उसके लिए वो काफ़ी अच्छा पैसा भी आपको देगा। क्योंकि अगर वो आपसे बात करता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा जानने को ज़रूर मिलेगा जिसकी हेल्प से वो आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा। तो उसके लोग पैसे चार्ज करते हैं, आप भी कर सकते हो। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट पे। सिक्स है हमारा ऑफर अ पेड मेंबरशिप प्लान। और अब आप अपने जो ब्लॉग है उसमें कोई ऐसी मेंबरशिप या फिर कोई प्लान जिसके अंदर आप उसमें कुछ अलग सा कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें दे सकें, वो आप अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो कि हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करो, इसमें आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगे। फैसिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। फिटनेस है तो आप उसमें फिटनेस में ऐसी कोई मेंबरशिप जोड़ लो जिसमें आप कुछ उन्हें, जैसे कि मान लिया कि आपने उनसे 1000 रुपये की मेंबरशिप करवा ली और आप मंथली उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हो जो फिज़िकल हों और कुछ ऐसे आइडियाज़ और ऐसी चीज़ें जो आप उसे ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकें उस मेंबरशिप में जो आप औरों को नहीं दे रहे। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। तो चलते हैं 7th पॉइंट पे, बिकम अ एफिलिएट मार्केटर। अब यहाँ पे और एक और चीज़ आई, एफिलिएट मार्केटर क्या होता है। जिसने भाई पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं आप वो देख लो, यहाँ मैं दोबारा नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे सिंपली बता दूँ, आप एफिलिएट किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। आप अपने ब्लॉग में उनका लिंक डालें, जब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से आपको बैनर भी मिल सकते हैं, टेक्स्ट लाइन भी मिल सकते हैं, एज अ इमेज भी मिल सकती है। वो आप अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में, या फिर आपका ई-कॉमर्स ब्लॉग भी क्यों ना हो, तो आप उसमें ऐड करो, की ऐड दिखाओ, तो उससे भी आप पैसे बना सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया एफिलिएट मार्केटर अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से। ठीक है, ये तो इंडिया के हिसाब से हो गया। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इसमें बताता हूँ
एज अ 8 पॉइंट, जिसमें आप डॉलर्स में भी इनकम कर सकते हैं, जो कि क्लिक बैंक के थ्रू हो सकती है। आप क्लिक बैंक का एफिलिएट ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको डॉलर्स में इनकम हो, क्योंकि क्लिक बैंक हमें डॉलर्स में ही पे करता है, क्योंकि वो एक फॉरेन की वेबसाइट है जिसकी एडवर्टाइज अगर आप अपने ब्लॉग में अपनी वेबसाइट में करोगे, उससे कोई क्लिक करेगा, कुछ लेगा या फिर शायद देखेगा, तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 9 पॉइंट पर, जो कि है जनरेट रेवेन्यू विद, जिसमें 8-9 पॉइंट में ये है कि आप अपने ब्लॉग पे किसी और की पोस्ट डाल सकते हो, मतलब जनरेट रेवेन्यू विद स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर रिव्यूज़। अब इसका क्या मतलब है पोस्ट का? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ब्लॉग पे, आपके पास अच्छा खासा ब्लॉग है, आपको लिखना आ गया कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हो उसके अंदर, तो आपको लिखना आ गया, किसी और का पोस्ट आप अपने उस पर डालें और उसमें कुछ उसके बारे में बताएं या फिर उसका रिव्यू दे दें कि अच्छा है, ये वाला ब्लॉग अच्छा है, आप इतने पढ़े, उसके आप पैसे चार्ज करें उससे कि भाई मैं तेरा ब्लॉग डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी पोस्ट डाल दूंगा, इतने घंटे के लिए डालूंगा। आप चाहे घंटे के लिए डाल सकते हैं, चाहे परमानेंट डाल सकते हैं, आपकी अपनी डील के ऊपर बात है। या फिर उसमें कि उसके वेबसाइट का रिव्यू दे सकते हैं, मतलब उसकी वेबसाइट कैसी है, क्या बताती है लोगों को, क्या प्रोवाइड करती है, क्यों अच्छी है, ऐसा अपने ब्लॉग में लिखें और एक आर्टिकल बनाएं, उसे पोस्ट कर दें और उससे आप पैसे लें कि भाई मैं तुझसे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। अब ये पैसे रेंज जो मैंने बताई वो डिपेंड करती है आपके ब्लॉग पे, आपके ट्रैफिक पे। ठीक, तो 9 पॉइंट ये हो गया। अब चलते हैं 10 पॉइंट पे। 10th पॉइंट में है सेल फिजिकल प्रोडक्ट्स टू योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को आपके ब्लॉग के थ्रू कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे कि आपकी फिटनेस की वेबसाइट है, मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे मैं उसे ही रिलेट करके आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपकी फिटनेस की वेबसाइट है, ठीक है, और आपके पास कुछ फिटनेस से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप किसी बंदे से आपने बात कर ली कि भाई फिटनेस के मुझे डंबल्स चाहिए, डंबल्स की होलसेल वाले से बात कर ली कि भाई ठीक है मैं तुझे इतने में डंबल दूंगा। आपने बात करी, वो आपको मान लेते हैं हम 500 में दे रहा है, आप अपने ब्लॉग पे उसे 800 में सेल कर दें। कोई ऑर्डर आया, आप उसने कांटेक्ट करें, चाहे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, आपकी इच्छा है, आप उसे कांटेक्ट करें और सीधा पोस्ट करवा दें। आपको वहाँ पे सीधा मुश्किल शायद 100 या 50 रुपये आपको पोस्ट करने के लगेंगे, उसके पास तक आपको 200 रुपये पर ऑर्डर पे मिल जाएगा। तो ये एक रफ आइडिया दिया मैंने। आप वो फिजिकल प्रोडक्ट कितना ही महंगा हो सकता है, अब वो भी डिपेंड करता है। यार 1 मिनट, लाइट दोबारा चली गई, तो कुत्ते भी यहाँ सारे भौंक रहे हैं। तो यार चलते हैं अपने 11 पॉइंट पे, जो कि है सेल डिजिटल प्रोडक्ट टू योर ऑडियंस। अब यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट की बात हुई तो डिजिटल प्रोडक्ट की बात होना तो लाजमी है। तो आप अपनी ऑडियंस को कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट भेज सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। अब भाई जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार देख ले जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेक मनी नाम से, तो आप जाके देखें, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट। अब चलते हैं 12 पॉइंट, जो कि शायद थोड़ा आपको अजीब भी लगे लेकिन अच्छा भी लगेगा जब आपको उसमें पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऑडियंस है उससे एक्सेप्ट डोनेशन ऑन योर ब्लॉग। इसका मतलब आप अपने ब्लॉग पे अपनी ऑडियंस से कोई डोनेशन करा सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के लिए कभी कभी डोनेशन लोग कराते हैं, जैसे अभी ऑक्सीजन तो वहाँ पे नहीं, मतलब आप डोनेशन कराएं लेकिन सही चीज़ के लिए कराएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने डोनेशन लिया और आप सारा पैसा खा गए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि डोनेशन ऐसा कभी नहीं होता कि जो डोनेशन बंदा लेता है वो सारा ही पैसा लगा दे, उसमें वो कुछ ना कुछ कमाने के लिए ज़रूर करता है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो कोई इंटरनेट पे कोई ऐसी वेबसाइट, चाहे अमेज़ॉन, चाहे पेटीएम बहुत करता है काम और बहुत अच्छा पैसा बनाता है, लोग उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं। तो उसने वहाँ पे डोनेशन लिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने सारा डोनेशन लगा दिया, तो कुछ तो वो भी लिया क्योंकि उसने कुछ काम तो करा और अपना काम किए तो वो पैसे ज़रूर काटेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और वहाँ पे ये भी नहीं कि यार डोनेशन किसी चीज़ के लिए ले, आप कह दो कि भाई मैं अपने वेब ब्लॉग के लिए ही डोनेशन ले रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि या फिर मुझे फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपने ब्लॉग पे पैसा खर्च कर सकूं, या फिर अभी मेरे पास टाइम नहीं है
कि मैं खुद ब्लॉग लिखूं तो मैं किसी और से लिखाऊंगा, उसके लिए मुझे डोनेशन चाहिए जिससे मैं उसको पैसे दे सकूं। ये एक आइडिया हो सकता है, आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं सीधा सीधा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये कुछ आइडिया है। अब बात करते हैं 13 पॉइंट की, जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो कि है पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि आप इससे पैसा कैसे बनाएंगे। तो पॉडकास्ट का मतलब ये होता है जो आपका ब्लॉग है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ना होके ऑडिबल फॉर्म में है। जैसे, और मैं ऐसे आपको वेबसाइट और ब्लॉग बताऊंगा जो इस चीज़ से पैसा बनाते हैं। देखो अब यहाँ पे इससे कौन पैसा बनाएगा, जैसे कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट या ब्लॉग देखे होंगे जिसके अंदर रिंगटोन्स होती हैं। उसमें रिंगटोन का नाम लिखा होता है, उसके बाद वो एक ऑडियो होती है, ऑडियो क्लिप रहती है, उस पर क्लिक करो वो चल जाती है। ठीक, आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर रिंगटोन्स हो, या फिर कोई ऐसी ऑडियोज़ हो, फ़नी ऑडियोज़ मिल जाए कि हाँ कोई अपनी वीडियो में उन्हें यूज़ कर ले, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कोई स्टोरी वाइज जो ऑडिबल फॉर्म में हो, या फिर कुछ ऐसी फ़नी आवाज़ें या कोई गाना आप अपनी वेबसाइट में डालें, पॉडकास्ट उसका चलाएं। ऐसे वेबसाइट ऐसे ब्लॉग भी बहुत चलते हैं, और आपको पता है रिंगटोन वाले भी कितना ज़्यादा चलते हैं, साउंड्स वाले भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। और कोई MP3 सॉन्ग है आप उसे पॉडकास्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और उनसे चला सकते हैं। अब आप इससे एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने वेबसाइट में अपने ब्लॉग में पॉडकास्ट का करें, वहाँ पे नीचे लिखें प्ले बटन को आप अपनी एक और वेबसाइट से अटैच कर दें। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे आपकी वेबसाइट है फिटनेस की, और नीचे आपने पॉडकास्ट लगा रखा है किसी चीज़ का, ठीक है, उस बंदे ने प्ले पे क्लिक करा और वो बंदा आपकी फिटनेस की वेबसाइट से एक ऐसी वेबसाइट पे गया जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं अलग अलग, एक रिंगटोन का है, कोई साउंड्स का है, कोई सॉन्ग का है, वहाँ पे बहुत सारे हैं। और उस पे भी आप उस वेबसाइट पे भी आप ऐड चला दें, और उस वेबसाइट पे ऐड चलाएं वो वाली जिसमें आपको इम्प्रेशन से पैसा मिले, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। क्लिक पे ना करके इम्प्रेशन पे चला दें कि जब वो बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया, उसने भले से उस ऐड पे क्लिक नहीं करा लेकिन उसे शो तो हुई, तो शो होने का ही आपको वहाँ पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसका आप यूज़ करके अपने ब्लॉग से पैसा बना सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि बस यार भाई 13 ही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है मेरे ब्लॉग को मोनेटाइज करने का। यार नहीं, मैं कहता हूँ मेरा आंसर ये होगा इस बात पे कि भाई यही नहीं और भी तरीके हैं। बंदे बहुत अलग अलग तरीके से पैसा बनाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके होते हैं अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के। और मैंने आपको यहाँ 13 ऐसे टॉपिक बताए जिसके अंदर मैंने बताया आपको कैसे पैसा बना सकते हैं आप अपने एक पर्टिकुलर ब्लॉग से। और ब्लॉग में बता दूँ, आप एक दिन में पैसा नहीं कमा लेंगे क्योंकि ब्लॉग ऐसे नहीं चलता, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भाई, ये सही बात है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यार मैं थोड़ा आपको ब्लॉग के बारे में बताता हूँ। ये तो चलो पैसा बनाने वाली बात हो गई, अब लेकिन बनेगा तो ब्लॉग से ही ना। उस ब्लॉग को बनाने के तो कुछ आइडिया दे दूँ। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग की बात ना करके उस ब्लॉग को बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। या थोड़ी बाहर कुत्ता रो रहा है तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी कर लेना एडजस्ट। प्लस आपको आवाज़ तो सही आ रही होगी मेरी, शायद क्योंकि बहुत देर से रो रहा है भाई, जान खा के मेरी है तो। और आपको हाँ, अगर मेरी आवाज़ कम लग रही है या फिर मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा लग रही है तो आप ना स्पीड बढ़ा ले करो, थोड़ी आगे कर ले करो तो 1.51। अगर ज़्यादा मैं तेज़ बोलूँ तो कम कर ले करो, कहीं कहीं हो जाता है मेरे साथ। तो ठीक है, तो प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहले यार डिक्लाइन मार्केट। अब मार्केट की बात यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और उस समय उस वेबसाइट की क्या रेटिंग है, मतलब उस पर उस टाइम ट्रैफिक आ भी रहा है नहीं टाइम, और इस तरह उसकी मार्केट डाउन तो नहीं है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। पता चला कोई आपने ऐसी चीज़ करी और जिस वक्त वो डाउन है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, लॉकडाउन में अगर कोई आपके मोहल्ले में लॉकडाउन चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड, और आपके मोहल्ले में कोई नया चाउमीन वाला खोल ले
उसकी चाउमीन का ठेला, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप, ठेला ही कहेंगे, फिर मैं तो ठेला ही कहूँगा। तो उसने खोला। अगर वो लॉकडाउन में या फिर कोविड के टाइम ना खोल के एक नॉर्मल डेज, हमारे डेज होते हैं, उसमें खोलता, तो वहाँ उसकी बिक्री ज़्यादा होती। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ किसी को कोई डर नहीं है कि मुझे मैं इसे खाने जाऊँगा, मुझे कोरोना चिपक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ लोग जाते खा लेते। अब यहाँ पे 10 में से 5 बंदे तो जाएंगे ही नहीं। नॉर्मल डेज होते तो 10 के 10 जाते, तो वहाँ मार्केट उसकी लो हो गई। तो ऐसे ही टॉपिक आपको चूज़ करना है जिसकी मार्केट उस टाइम है ही हो, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं फाइनेंशियल। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा लग सकता है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब तो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो ट्रस्ट, आपको अपने ब्लॉग, अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बना के रखना है, सिर्फ इसका छोटा सा ये मतलब है। और कॉस्ट का ये मतलब है आप अपने ब्लॉग से ई बुक बेच रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी कॉस्ट सही रखनी है, जिसके प्राइस की हेल्प से एक अफोर्डेबल प्राइस होगा तो कस्टमर आपसे लेंगे भी, और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी अपने ब्लॉग में कि आपको बहुत टाइम हो गया कि आपने ऑडियंस से कोई पैसा नहीं कमाया, तो ये प्रॉब्लम नहीं है ये। और मार्जिन्स, और आपको अपने प्रोडक्ट में मार्जिन भी अच्छे खासे रखना है। ये नहीं कि आपने, मैं प्रोडक्ट की बात ना करके आपके ब्लॉग की बात करता हूँ मार्जिन्स में, ऐसा ना हो कि आपने अपने ब्लॉग में 1000 रुपये एडवर्टाइजमेंट लगा दिए और उस ब्लॉग में आपका कोई प्रोडक्ट था जिससे सिर्फ आपको 500 रुपये का मार्जिन मिला, मतलब आपको 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा नहीं होना है। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो सकती हैं मार्केटिंग की, फाइनेंशियली, ट्रस्ट ऑडियंस के साथ, कॉस्ट आपके प्रोडक्ट का, और उस पर मार्जिन, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड स्लाइड की। अब मैं बताता हूँ आपको जो ब्लॉग होगा और वो वेबसाइट होगी वो कैसी होगी। सबसे पहले आपकी वेबसाइट यूनिक होनी चाहिए, यूनिक डिफरेंट होनी चाहिए, उसके अंदर कंटेंट आपका लिखा होना चाहिए और उसे सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हटके होना चाहिए। अब टेस्टेड, वो आपके द्वारा सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आपने लिख ली, अब उसे आप एक बार बैठ के खुद पढ़ें, या फिर अपने भाई बहनों, मम्मी पापा, दोस्त वगैरह सबको पढ़ाएं कि भाई देखिए यार सही बनाई है क्या, हाँ ठीक है। अब उसे मार्केट में डाल दें, प्रेजेंट कर दें अपनी वेबसाइट पे, पोस्ट कर दें अपने ब्लॉग को, ठीक है। अब उसके बाद ऑथेंटिक, यहाँ पे मतलब अगर आप अपने ऐड चलाते हो या फिर कोई उसे देखता भी है, सर्च इंजन में आती है वो, तो वो चीज़ थोड़ी रियल और जेन्युइन लगनी चाहिए कि हाँ कि भाई कुछ है, ये नहीं कि हवाबाजी पेल दी आपने उसमें कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर एडवर्टाइज भी करा तो एडवर्टाइज देख के लगना तो चाहिए कि हाँ भाई कोई एडवर्टाइज है, अच्छी कंपनी का है, अच्छी वेबसाइट है, कुछ नॉलेज दे रही है। हम वहाँ पे आप ऐसे ही 2-3 वर्ड्स लिखा और उसको एडवर्टाइज कर दिया, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करना है। अब बताते हैं आपको ब्लॉगिंग के मॉड्यूल, आप क्या कर सकते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। ब्लॉग बताता हूँ आपको चलिए कैसा होगा, लेकिन आप ब्लॉग लिखेंगे किस पे वो तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च की मैं क्या टॉपिक लूँ। अब भाई टॉपिक लेने का क्या है, आपने जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके देखो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आप रिसर्च करो कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगेगा कि जिस पे आप लिख सकें, ठीक है। अब उसमें आप फाइनेंस लगा सकते हो, भैया आपने 4 बंदों की टीम बिठा ली, 4 बंदे आपके 4 दोस्त हैं कि हाँ सर 100 रुपये देंगे, एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको कि ठीक है हम अपना ब्लॉग चलाएंगे, 100 रुपये देंगे, महीने में 400 रुपये की ऐड चलाएंगे, अच्छी खासी ऑडियंस आएगी, ठीक है। फाइनेंशियली उसको सही कर देंगे और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, तो आप एक अच्छा खासा एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अच्छा खासी इनकम बनाने लगेंगे। अब बात करते हैं, अब आपने ऐड तो चला दी, आपका ब्लॉग भी चल रहा है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक ऐसी कंडीशन में रहना है जहाँ पे आपका लॉस ना हो किसी भी तरीके से, चाहे वो टाइम का हो चाहे वो मनी का हो। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग एक अफोर्डेबल जगह पे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अफोर्डेबल होना चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव ना हो जाए आपका ब्लॉग, ठीक है। ये बात हो गई।
अब तो ये आप मतलब समझ गए ना कि आपको इतना पैसा नहीं लगा देना अपने ब्लॉग पे कि आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि उससे पैसा थोड़े दिन में आ ही जाएगा। एडसेंस से आया, एफिलिएट से आया, आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐड चला रहे हैं, एडवर्टाइज चल रही है, तो आपको इतना पैसा नहीं लगाना उस पर। अगर आपके पास इतना पैसा अभी नहीं है, लेकिन अब आपके पास है, अब जितना मर्जी हो तो लगाओ, मज़े से लगाओ और पैसा बनाओ। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं अभी। तो हाँ, अब भाई इसका ये मतलब है आपका ब्लॉग बन गया, ऐड चल रही है, आपकी सब चीज़ एफिलिएट चल रही है, ऑडियंस आ रही है, टारगेट आ रहे हैं सारे, गूगल सर्च में भी आपके आने लगी, आपने ऐड चला रखी है, बढ़िया, सब जानने लगे। अब भाई यहाँ पे आएगा मज़ा। अब आपने स्टार्ट करा, शायद हो सकता है आपने 2000 कह रहा है 2021 में आपने स्टार्ट करा हो। अब एक शुरुआत में तो भाई यही है कि 0 पैसे ही आएगा। क्यों आएगा पैसा? शुरू में तो हमें कुछ आता ही नहीं, तो पैसा तो आने का मतलब ही नहीं। लेकिन अब जब आपको 1 साल हो गया, या फिर अगर आपने ऐड नहीं चलाई तो 1 साल हो सकता है, लेकिन आपने उसके अंदर एफिलिएट लिंक, तो आप महीने में पैसे बना सकते हो 5-10 दिन में। मैंने भी करा था, तो ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब हर साल ये मंथली इनकम दिखा रखी है इसके अंदर, धीरे धीरे आपके हर महीने, हर साल पैसे क्योंकि बढ़ते ही रहेंगे, आपकी रीच बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी इनकम भी ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, आपका ये एक हो सकता है। और आप चाहें तो अपने ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए टाइमलाइन भी स्लॉट बांध सकते हैं कि मैं इतने महीने में ये चीज़ें करूँगा, इतनी चीज़ें में मार्केटिंग करूँगा, इतने चीज़ें, इतने टाइम ड्यूरेशन में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो और कुछ टाइम में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्रेक लेंगे कि हाँ, इन 3-4 महीने हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे छोड़ देंगे, जो चीज़ आ रही है चलती रहेगी। ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। अब मैंने फंडिंग का भी रखा है कि मैंने आपको बता दें कि आपने 4 दोस्त लिए, 100 रुपये करे, तो ये वही है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने एक वेबसाइट बनाई, उसमें सिर्फ एक ब्लॉग डाला जिसके अंदर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करा, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, कंसल्टेंसी वाला, या फिर किसी से ऐसी जिसमें आप पैसा बना सकें, ऐसी चीज़ आपने। तो मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो गई है, जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। तो आपने एक ब्लॉग डाल दिया, जैसे मान लेते हैं आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट डाला उसके अंदर जिसकी कीमत है 1000 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, डाल दिया, आपके पास 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त तो आप यहाँ पे अकेले भी हो सकते हो, इंडिविजुअल भी, मैं तो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4 दोस्त हुआ, आपने 500 रुपये हर बंदे ने डाले, 2000 रुपये लगाए और उस ब्लॉग की चला दी ऐड। आपके सिर्फ अभी 2000 रुपये लगे हैं, पर बंदा 500 रुपये, और जो आप चीज़ बेच रहे हो उसकी कीमत है 1000 रुपये। अब जब आपने 2000 रुपये लगाए, 2000 का ट्रैफिक काफ़ी तगड़ा आता है। 2000 का ट्रैफिक, इसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन इंस्टाग्राम का आइडिया है मुझे काफ़ी, जिसमें आप 100 रुपये के आसपास लगा के आपको 8 से 10 हज़ार इम्प्रेशन मिल जाता है। इम्प्रेशन काफ़ी मिलता है, लिंक भी मिल जाता है, क्लिक भी मिल जाता है। यहाँ पे उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 2000 में आपको काफ़ी तगड़ी ऑडियंस मिलेगी, काफ़ी तगड़ा इंप्रेशन जाएगा। जहाँ पे आपके 50,000 इंप्रेशन भी चला गया, उसमें ऑन एन एवरेज यार बिल्कुल ही कम कर लूँ ना मैं, तुम्हारे 5 बंदे तो वो ले ही लेंगे। 50,000 में 0.01% करा मैंने, तो 5 बंदे तो आपसे यार प्रोडक्ट ले ही लेंगे, क्योंकि जो ऐड चलती है ना वो बहुत तगड़े हिसाब से चलती है। कहने का मतलब वो ऐड सिर्फ उनको ही दिखाई जाएंगी जिनको आपने दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है उन लोगों को ही वो प्रोडक्ट दिखाया जाएगा जिनको वो प्रोडक्ट पसंद है और पसंद आएगा। ठीक है, तो ऐसे वो ऐड चलती हैं। तो 5 तो मैंने बहुत कम कह दिया यार, 50,000 में से आपके कम से कम 500 बंदे ले लेंगे उसे। 500 100 ले लो यार, 100 बंदे ले लेंगे, और 1000 का 100 कर लो बड़ा बैठ के। तो जिसने 500 तुमने लगाए, काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अभी आपके पास पैसे नहीं लगाना है, आपको फाइनेंशियली इतना वो नहीं है कि आप उसमें पैसे खर्च करें, कोई बात नहीं, आप एडसेंस लगाओ यार, फ्री में होता है वहाँ पे, लॉगिन साइनअप सब चीज़ फ्री में है। एफिलिएट चलाओ, क्लिक बैंक ही चलाओ। ठीक है, और पोस्ट लिखो औरों के लिए, और आप ये भी कर सकते हो। तो बस हमारा यहाँ पे आ गया थैंक यू वाला पेज यार। बस आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले जिसने भाई लाइक नहीं करा ना, लाइक कर दो जल्दी। ठीक है, मैं थक गया बैठे बैठे यहाँ।
और जो शेयर नहीं करते ना, जल्दी से शेयर कर लो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, उन्हें बता दो भाई ये चल रहा है दुनिया में, ठीक है ना, लॉकडाउन में बैठ के ये कर और छाप मोटा पैसा। और सब्सक्राइब, भाई तुम यार कैसे बंदे हो, मैंने अपने वो सब्सक्राइब का देखा, सिर्फ 22% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो 78% में मतलब 78% जो लोग हैं भाई देख के जा रहे हो तुम। जो यहाँ तक देखा ना जिनने, भाई सब्सक्राइब कर लो और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ यार क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बताते रहा करो। और जाने से पहले जिसने भाई मेरी मनी मेकिंग सीरीज़ नहीं देखी है वो यार जाके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। सबसे पहले यूट्यूब पे है, उसमें मैंने 9 आइडियाज़ दिए हैं। दूसरी आई थिंक इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने 10 आइडिया दिए हैं उससे कैसे पैसे बना सकते हो। फिर उसके बाद वेबसाइट बिजनेस करके आप कैसे लाखों छाप सकते हो, जो कि अच्छे अच्छे लोग छापते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, टेक्निकल सागर जिसे आप जानते ही होंगे, अच्छा खासा यूट्यूबर है, वो वेबसाइट से काफ़ी तगड़ा पैसा बनाता था आज से 4-5 साल पहले, और अब तो और अच्छा बनाता होगा और बनाता भी है बहुत अच्छा। मतलब एक वेबसाइट का वो 40-50 हज़ार रुपये ले लेता है, फिर उसकी मेंटेनेंस करता है 10-20 हज़ार रुपये में, तो एक वेबसाइट उसे पूर्ण मतलब जब तक चलेगी उसे 1-2 लाख रुपए दे जाती है। और एक वेबसाइट बनाने में सीखने के बाद 1 दिन लग सकता है, अगर ज़्यादा तगड़ी वेबसाइट है। और थोड़ी मोटी ब्लॉग वाली वेबसाइट बना रहे हो, सिर्फ 5-10 मिनट से वो आपको आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डोमेन से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे बाई कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, कैसे पार करके उससे पैसा बना सकते हो। इससे पुरानी वाली वीडियो है वो, उसे जाके देखो, ठीक है। ये पार्ट 6 था और इसके पार्ट अभी और आने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको बेल वाला जो घंटा है ना, दबा ले भाई उसे, ठीक है, उसे दबाओ, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आप पे नोटिफिकेशन आएगा, उससे देखो और मौज लो, रोज लो, ठीक है। तो यार मैं चलता हूँ, मेरा फोन लैपटॉप होने वाला है बंद, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।